अगर सिर्फ एक दिन का मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बहन जी को बना दो, हाँ 6 घंटे के अंदर में वो बिहार का एकदम आपके हमारे हवाले हो जाएगा। पूरे भारत के अंदर हमारे अगर 50 अगर खासदार होते तो आज इतना मसला कठिन नजर नहीं आता। ये मैं 1901 का पहला टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, चौथा टप्पा इस मूवमेंट के साथ में जुड़ा हुआ था। कम से कम 400 की और मैंने लोगों से दान इकट्ठा करके मैंने सिलाए, 400 सामने बनाए, बनते सूर्य के ससाई के साथ था। इवन उस टाइम में जो पंतप्रधान थे राजीव गांधी हमें मुलाकात करने नहीं आ रहे थे, तो मैंने आनंद और बनते सूर्य ससा का हाथ पकड़ के पीछे वाला रिंग रोड जाम किया था जबरदस्ती। 15 मिनट में हमें वो मुलाकात देने के लिए तैयार हुआ था। जब तक इनके नाक दबाते नहीं तब तक वो बात ही नहीं करते। कई ऐसे खासदार है जो SC ST जो ताल्लुकात रखते हैं। देखो वो खासदार नहीं है, वो तो मैं कह रहा हूँ बटलर है। बटलर यानी कि वो हमारे समाज के ऊपर तो भोगते हैं, लेकिन उनकी चाकरी करते हैं। शिवसेना के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, बीजेपी के, ये जो 131 खासदार है SC ST कोटे से गए हुए, ये उसको क्या बोलते हैं 1932 में जो पुनः करार बना था उसके अंतर्गत ये बटलर है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। हमें मालूम है कि राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा की हमारी पार्टी है वो। मैं बसपा का 54 का सभासद नहीं हूँ, लेकिन बसपा मेरी विचारधारा पे चलने वाले महापुरुषों की पार्टी है, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ, आप बहन जी के साथ में क्यों नहीं मिलते भाई तुम? बहन जी तो बहन, अरे भाई जो भी सत्ता है, सत्ता पे आने के बाद में वो पार्टी की नीयत समझ में आती है। आपने बीजेपी की सत्ता देखी, आपने कांग्रेस की सत्ता देखी, आपने मायावती की भी सत्ता देखी। तो मायावती की सत्ता के टाइम में 5 साल उसने में राज किया, वो कौन से महापुरुष को लेके चलती थी? और फिर सपा की सत्ता देखी, उसने तुम्हारे नाम ही गायब कर डाले। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लगातार चर्चा बातचीत का सिलसिला जारी है और इस वक्त मैं आले बेदर साकल्य में हूँ। मेरे साथ भंते जी मौजूद है और महाबोधि महाविहार को लंबे समय से देख रहे हैं, तमाम गतिविधियों को काफी करीबी से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। जानेंगे कि इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर क्या कुछ उनका कहना है और इस आंदोलन को लेकर उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। भंते जी, किस तरीके से देख रहे हैं? आप देख पा रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, आंदोलन करीब था 2 किलोमीटर दूर जा चुका है, क्या कहेंगे? ये आंदोलन जो अभी हो रहा है वो असंवैधानिक है। संवैधानिक तरीके से अगर आंदोलन इन्होंने करना चाहिए था तो बाबा साहब ने हमें क्रांति करने के लिए एक खून का एक कतरा भी न बहते हुए हमें जो रास्ता बताया उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए था। यहाँ के सभी भिक्षुओं ने बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा के पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था और बिहार में भी अपने उम्मीदवार चुन के लाना चाहिए था। पूरे भारत के अंदर हमारे अगर 50 अगर खासदार होते तो आज इतना मसला कठिन नजर नहीं आता। ये मामला 1949 से जारी है और तकरीबन लगातार तमाम सरकारें इस पर सही तरह की संज्ञान नहीं ले रही। मैं 1901 का पहला टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, चौथा टप्पा इस मूवमेंट के साथ में जुड़ा हुआ था। कम से कम 400 की और मैंने लोगों से दान इकट्ठा करके मैंने सिलाए, 400 सामने बनाए, बनते सूर्य के ससाई के साथ था। इवन उस टाइम में जो पंतप्रधान थे राजीव गांधी हमें मुलाकात करने नहीं आ रहे थे, तो मैंने आनंद और बनते सूर्य ससा का हाथ पकड़ के पीछे वाला रिंग रोड जाम किया था जबरदस्ती। 15 मिनट में हमें वो मुलाकात देने के लिए तैयार हुआ था। जब तक इनके नाक दबाते नहीं तब तक वो बात ही नहीं करते। आज मैं सभी जगह जा रहा था और वो जो मैंने आपको बाइक दिया था कि महाराष्ट्र में 14 सीट आ सकती है, अगर आज वो 14 सीट आती तो आज वो 14 खासदार इस मूवमेंट को सपोर्ट करते। और अभी भी कई ऐसे खासदार है जो SC ST जो ताल्लुकात रखते हैं। देखो वो खासदार नहीं है, वो तो मैं कह रहा हूँ बटलर है।
बटलर का मतलब ये होता है वो अपने समाज के ऊपर गुड़गुड़ाते हैं, हाँ, लेकिन उनका काम नहीं करते हैं, जिसको कहा जाता है बॉन्डेड लेबर, इंटेलिजेंट बॉन्डेड लेबर इज अ इनटू टू बटलर। बनते जी साधारण भाषा में समझाइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये लोग गुलाम हैं हाँ, और ये बंधुआ मजदूर है। हाँ, बटलर यानी कि वो हमारे समाज के ऊपर तो हम भोगते हैं, हाँ, लेकिन उनकी चाकरी करते हैं, उसको बटलर कहा जाता था। और अंग्रेज रखते थे वो बटलर तैयार करके। अंग्रेजों ने इसलिए शिक्षा दी थी कि हमारे समाज के ऊपर तो अन्याय करे और उनकी चाकरी करे। ये ऐसे ही ये कांग्रेस के, शिवसेना के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, बीजेपी के, ये जो 131 कायदार है SC ST कोटे से गए हुए, ये उसको क्या बोलते हैं 1932 में जो पुनः करार बना था, उसके अंतर्गत ये बटलर है, अच्छा, ये गुलाम है, ये तुम्हारी बात नहीं रखेंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। हमें मालूम है कि राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुजन समाज बीजेपी को राष्ट्रीय लेवल पे आने के लिए कम से कम 50 साल लगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पर आने के लिए 10 साल में, 12 साल में राष्ट्रीय लेवल, और 20 साल से वो तमगा कायम है, क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोग हाथी को वोट करते हैं, इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल का तमगा 20 साल के कायम रखी हुई है। आप कह रहे हैं कि बसपा को सपोर्ट करना चाहिए, तो अभी देश की जो हालात है वो बदलते हुए दिखाई देते, या फिर महाबोधि महाविहार के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति में है ये मुद्दा तो कहीं न कहीं धार्मिक है, आप इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। बहन जी ने तो सपोर्ट दिया ना, हाँ, बहन जी ने तो सपोर्ट दिया ना, बहन जी तो गई ना, बहन जी तो वो आज आजकल वो आंदोलन भी कर रही है। बहन जी के जो बसपा के कार्यकर्ता जगह जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, डिपोटेशन दे रहे हैं ना, हमारे लिए वो कोई बात नहीं है ना। तो बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा की हमारी पार्टी है वो। मैं बसपा का 54 का सभासद नहीं हूँ, लेकिन बसपा मेरी विचारधारा पे चलने वाले महापुरुषों की पार्टी है, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। वहां पर ये कह रहे हैं कि सम्राट अशोक जो है वो हमारे है, और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि हम पुष्यमित्र शुंग की औलादे हैं, किसी भी कीमत पर महाबोधि महाविहार नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है उनका, उनकी बात सही है। तो इसीलिए तो अगर सिर्फ एक दिन का मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बहन जी को बना दो, हाँ, 6 घंटे के अंदर में वो बिहार का एकदम आपके हमारे हवाले हो जाएगा। सिर्फ 24 घंटे के लिए बहन जी को पंतप्रधान बना दो, हाँ। लेकिन बनने तो नहीं दिया जा रहा। लगातार आप देख रहे हैं कि बसपा की स्थिति को, ग्राफ जो गिरता जा रहा है उस पर सवाल उठ। नहीं, उसके लिए वो यूएमई जवाबदार है, वो तो यूएमई है। जब तक यूएमई नहीं थी हमारा ग्राफ बढ़ रहा था, जैसे भी यूएमई आई हमारा ग्राफ डाउन हो रहा है, डाउनफॉल पे जा रहे हैं। इसका मतलब सीधी है कि बाबा साहब आम्बेडकर को भी इन्होंने ऐसा ही डाउनफॉल कर दिया था। बाबा साहब को चुन के नहीं आने दिया इन्होंने अपने ये हयात में, हाँ। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से कहाँ बाबा साहब चुन के आए, हाँ, 52 में भी नहीं आए। तो फिर ऐसा ही जब बाबा साहब को चुन के नहीं आने दे रहे, तो बाबा साहब के सामने मायावती कौन से किसकी मूली है? उनके उन पर सारे की सारी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी को फॉलो करने वाली एक पार्टी का नाम बताओ। हाँ, बीजेपी फॉलो नहीं कर रही है, विरोधक है, कांग्रेस विरोधक है, सपा विरोधक है, शिवसेना विरोधक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस विरोधक है। सारे तो सारे के सारे में होड़ लगी है कि मैं कितना बड़ा हिंदू हूँ, और वो हिंदुओं को ही यहाँ के बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे वोट देते हैं। ये तो कह रहे थे कि संविधान भी बचाएंगे, आरक्षण भी लागू करेंगे, जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। भाई, दाई का प्रेम और आई का प्रेम अपने को समझना चाहिए। दाई अगर बोलती है कि मैं तेरी माँ हूँ, तो समझना चाहिए कि माँ है क्या, और आई और माँ जो होती है अपनी माँ होती है, और दाई दाई होती है। तो बहुजन समाज पार्टी आज हमारे लिए दाई नहीं है, माँ है। और बाकी के सारी पार्टियां जो भी बोलती है कि हम संविधान बचाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो हमारे लिए दाई का काम कर रही है और बरगड़ा रही है, गुमराह कर रही है समाज को। अगर बाबा साहब आम्बेडकर के बच्चे गुमराह न होते हुए एक अभी बिहार का ये चुनाव है, यहाँ से जाए और वहाँ प्रचार करे, जो हमारे मांझी समाज है, पासवान समाज है, ओबीसी समाज है, हाँ, बाकी वो यादव छोड़ के पटेल है, इनके साथ में जाए, मिले
और प्रचार करे हाथी का, वहाँ पे चुन के लाए, वो ठहराव करें, पास करेंगे, वहाँ पे सत्ता लाओ। महाराष्ट्र के बाबा साहब के ये बच्चे पूरा मामला सत्ता से अटका हुआ है आपका। बिल्कुल सत्ता से अटका है, वो तो वो संविधानिक तरीके से उनके कब्जे में है, और आपको भी संविधानिक तरीके से ही वो मसला सॉल्व करना होगा, ना कि बंदूक चला के वो मसला हल नहीं हो सकता। वो तो और चिकड़ा देंगे, तुम्हें मारेंगे, डराएंगे। अच्छा, काफी सारे बौद्ध भिक्षु का ये कहना है कि ये जो आंदोलन है ये कहने की भटकाने बरगलाने का है। वो लोग कौन है फिर? उन लोग बौद्ध भी ये जो ये इस मूवमेंट में जो जितने भी बौद्ध भिक्षु है, ये सारे साइको है। इनको ये कुछ भी नहीं मालूम कि इस मसले पर कोई इस मसले के ऊपर डिस्कस करे तो ये एक भी सवाल का जवाब नहीं देगा। सारे ये साइको है। हाँ, आप बहन जी के साथ में क्यों नहीं मिलते भाई तुम? बहन जी तो बहन, अरे भाई जो भी सत्ता है, सत्ता पे आने के बाद में वो पार्टी की नीयत समझ में आती है। आपने बीजेपी की सत्ता देखी, आपने कांग्रेस की सत्ता देखी, आपने मायावती की भी सत्ता देखी। तो मायावती की सत्ता के टाइम में 5 साल उसने में राज किया, वो कौन से महापुरुष को लेके चलती थी? और फिर सपा की सत्ता देखी, उसने तुम्हारे नाम ही गायब कर डाले। ये भी समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को। बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी कुछ चीजें जब हुई थी उस समय बहन मायावती जो है वो वहाँ महाबोधि महाविहार में आए थे, ये भी तमाम तस्वीर हमने देखी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी महाविहार के खिलाफ नहीं है, यह हमें मालूम है। हाँ, बहन खिलाफ कौन है? खिलाफ है, मनुवादी लोग हैं, बीजेपी वाले खिलाफ है, कांग्रेस वाले भी खिलाफ है। कांग्रेस के महंती तो वहाँ बैठे हैं। प्रज्ञादीप तो आरएसएस का आदमी है ना। महाविहार अभी यहाँ पे ऑल इंडिया भिक्षु संघ में जो वहाँ का कार्यालयीन सचिव है प्रज्ञादीप, वो भी आरएसएस का बंदा है, मुझे पक्का मालूम है। मैं डंके की दावे से कर रही है, दावे की साथ चोट के बोलता हूँ। सुमन वन्नो आरएसएस का आदमी है, अहिर का आदमी है, दावे के साथ बोलता हूँ। हाँ, राहुल मोदी वो फुलेकर का आदमी है, जो गडकरी का बच्चा है, दावे के साथ कहता हूँ। ये तो सारे आरएसएस की है ना, भरे पड़े हुए हैं। तो अब क्या इस बात की कैसे उम्मीद रखे कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को मिलेगा या नहीं? अम्बेडकरी विचारधारा के लोगों ने हाथी को चुन के देना है। जब तुम्हारा हाथी आएगा तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी और दूसरे से उम्मीद नहीं रख कोई उम्मीद नहीं है। आप नहीं, एक बात है कि ये जो है समाज को इकट्ठा करने का एक साधन अच्छा है। अभी समाज इकट्ठा हो रहा है ना, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि समाज इकट्ठा हो जाना चाहिए, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। हालांकि ये दिशा सही नहीं है, ये जो आंदोलन की दिशा है वो सही नहीं है, लेकिन वो उससे भी समाज इकट्ठा हो रहा है, इसलिए हम उनके सपोर्ट में हैं। तो तमाम चीजें हमने समझी है। आपकी क्या राय है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर बौद्ध भिक्षुओं का लंबे समय से चलने वाला अनशन संघर्ष ये आने वाले समय में कितना और वक्त लेगा? क्या महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं। जी जी हाँ। मैं सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि हमारा जो चैनल है, ये दोनों भी बच्चे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत के अंदर में बहुजनों के हित के लिए काम करते हैं, और इनको सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन निश्चित दबाएं। आपके चैनल का नाम? नेशनल चौपाल इंजीनियर स्नेहा और पराग जी, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करना बहुत आपका और मेरा भी कर्तव्य है। तो इस चैनल को आप लाइक करें, इतनी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी प्रतिक्रिया आप लिखकर जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।